नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे और अपना तैयारी जोरदार से चल रहा होगा। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे अनुपात तथा समानुपात के कुछ अंकों के बारे में। तो चल दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 3 दिन का 30 घंटे के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों पूछा है 3 दिन और 30 घंटे के साथ अनुपात पूछा है। दोस्तों 3 दिन को 30 घंटे के साथ अनुपात पूछा है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग को मालूम है दोस्तों एक दिन यानी कि दोस्तों होता है 24 घंटा। एक दिन यानी कि दोस्तों 24 घंटा। उस तरह से 3 दिन हो जाएगा दोस्तों 24 गुना 3 घंटे। ठीक है दोस्तों, इसको हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करने से टाइम लॉस होता है दोस्तों, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो हम लोग को आ गया दोस्तों 24 गुना 3। ये हो गया दोस्तों 3 दिन का हम लोग घंटा में अनुपात कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। और यहाँ दिया है दोस्तों 30 घंटे, तो ये भी घंटा है और ये भी घंटा है। दोनों को क्या लेंगे दोस्तों, अनुपात लेंगे। अब 3 से काटेंगे, 3 एक के 3, 3 10 30। अब 2 से काटेंगे दोस्तों, यहाँ आ गया दोस्तों 24:10 आ गया, 24:10 आ गया। फिर 2 से काटेंगे, 2 एक के 2, 2 12, 2 5 10। यानी कि हम कह सकते हैं हम लोग का जो अनुपात आ रहा है दोस्तों 12:5 आ रहा है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। यानी कि हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी हो जाता है हम लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये मैथ अच्छा से समझ में आया होगा। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है L अनुपात M, L/M का अनुपात दिया दोस्तों 3:5, 3:5 दिया है। और दिया दोस्तों M अनुपात N, M/N दिया है दोस्तों 2:3। ठीक है दोस्तों, 2:3 पूछा है दोस्तों N अनुपात L क्या होगा, इसका बारे में पूछा है दोस्तों N/L क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग इस तरह लेंगे L/M/N, तीनों एक साथ ले लेंगे दोस्तों L/M/N। ठीक है, L अनुपात M का वैल्यू दिया है दोस्तों 3:5। क्या दिया है दोस्तों 3:5। और M अनुपात N दिया है दोस्तों 2:3। इसका हम नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, नीचे लिखेंगे। अब देखो दोस्तों यहाँ का नज़दीक कुछ नहीं, मतलब यहाँ ले लेंगे 5, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब इसका नज़दीक ले लेंगे दोस्तों 2। आशा करता हूँ आपको समझ में आया हो। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो दोस्तों 3 दूगने 6 आ गया। ठीक है, इस तरह से 5 दूगने 10 आ गया, और यहाँ आ गया दोस्तों 5 दिया 15 आ गया। तो 6:10:15 आ गया। अब मेरे क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों N/L, यानी कि N का अनुपात दोस्तों 15 है और L का अनुपात दोस्तों 6 है। यानी कि हम यहाँ अगर लिखेंगे N अनुपात L मतलब 15:6, 15:6। इसको 3 से काटेंगे, 3 5 15, 3 से काटेंगे 3 दूगने 6, यानी कि हो गया दोस्तों 5:2। 5 कितना आएगा दोस्तों 2। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर हम लोग को दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी हो जा रहा है हम लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जा रहा है हम लोग का करेक्ट आंसर। आशा करता हूँ आपको ये मैथ अच्छा से समझ में आया होगा। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 60% अधिक है, दोनों संख्या का अनुपात पूछा है। तो दोस्तों क्या दिया हुआ है, 2 संख्या, माना दोस्तों तीसरी संख्या है 100, माना दोस्तों तीसरी जो संख्या है दोस्तों वो हो गया दोस्तों हम लोग मान लेते हैं 100 या फिर 100%। ठीक है दोस्तों, 100% मान लिया। अब बोला है 2 संख्याएं, दोस्तों हम पहली संख्या मानते हैं, पहली संख्या। ठीक है, पहली संख्या हम मान लेते हैं दोस्तों 30% अधिक है, यानी कि 100 में 30 अधिक है, यानी कि 130। मतलब
30 अधिक होना मतलब क्या है 100 प्लस 30, यानी कि हो गया दोस्तों 130। और दूसरी जो संख्या है दोस्तों, इसको दूसरी इस तरह लिख देते हैं। दूसरी संख्या है 60% अधिक है, यानी कि 100 में से 60 अधिक है, तो हो गया दोस्तों 160। ठीक है, तो पूछा है दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है। अनुपात निकालने के लिए दोस्तों पहले हम पहले वाला लेंगे, उसके बाद देखेंगे दोस्तों दूसरे वाला लेंगे, यानी कि दोस्तों 130 बटे में आ गया दोस्तों 160। ठीक है, 1 0 से 1 0 काट दिया, तो हम लोग का जो अभिष्ट अनुपात निकल गया आया 13:16, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। यानी कि हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी हो जा रहा है हम लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये मैथ अच्छा से समझ में आया होगा। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है A/B इज इक्वल टू 3:5, A/B इक्वल टू 3:5, B/C इज इक्वल टू, सॉरी दोस्तों, B/C इक्वल टू दिया हुआ है 2:3 और C/D दिया हुआ है दोस्तों 5:6। इस तरह से 3 ठो वैल्यू दिया हुआ है। पूछा है A/D का वैल्यू क्या होगा, A/D का वैल्यू क्या होगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला है दोस्तों, ये जो इस2 है, इस2 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, डिवाइड लिख सकते हैं। इस2 को हम डिवाइड लिख सकते हैं। ठीक है, तो A/B गुना में लिखेंगे दोस्तों B/C, गुना में लिखेंगे दोस्तों C/D, तीनों को क्या लिखे दोस्तों गुना में, इज इक्वल टू A/B का वैल्यू कितना दिया दोस्तों 3:5, यानी कि 3:5 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों 2:3 और यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों 5:6। ठीक है दोस्तों, अब काटाकाटी करेंगे। 3 दूनी 6, ऊपर में 6 कट गया, ऊपर का 5 इसका काट गया, तो आ गया दोस्तों 1:3। यहाँ B से B कट जाएगा, C से C कट जाएगा, यानी कि A/D इज इक्वल टू आ गया दोस्तों 1/3। हम कह सकते हैं A/D का वैल्यू है दोस्तों 1:3। ये हो गया हम लोग का करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर C में दिया हुआ है। यानी कि हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर C हो गया हम लोग का करेक्ट आंसर। दोस्तों ये मैथ RRB NTPC 2016 में आया था। ठीक है, तो समझ सकते हैं इस सारा के सारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है A/B इज इक्वल टू 32:35, A/B इक्वल टू 32:35 दिया हुआ है और B/C इज इक्वल टू दिया हुआ है दोस्तों 21:32। ठीक है, पूछा है A/C का वैल्यू क्या होगा, A/C का वैल्यू क्या होगा। तो आप देख सकते हैं A जो है दोस्तों फर्स्ट में है और C जो है दोस्तों लास्ट में है। ऐसा अगर देता है फर्स्ट और लास्ट में पूछेगा तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सिंपल सा A/B करेंगे, A/B करेंगे, यहाँ से A/B निकालेंगे और यहाँ से निकालेंगे B/C, B/C को मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। ठीक है, तो A/B का वैल्यू हम लोग मालूम है दोस्तों 32/35 और B/C का वैल्यू मालूम है दोस्तों 21/32। ठीक है, 21/32, 32 से 32 को कट गया आपस में, यहाँ B कट गया, तो A/C इज इक्वल टू 21/35 आ गया। तो आप देख सकते हैं इसको 7 से काटेंगे, 7 या 21, 7 5 35, यानी कि 3/5 आ रहा है। ठीक है, 3/5 आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं A/C यानी कि 3:5। जो A/C जो पूछा है दोस्तों क्वेश्चन में, तो हम लोग का आ जाएगा दोस्तों 3:5, जो ऑप्शन नंबर हम लोग को दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर C हो जा रहा है हम लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये मैथ भी अच्छा से समझ में आया होगा। अब करते हैं अगला क्वेश्चन।
दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जॉय और मिनी के कंचों की संख्या का अनुपात 5:8 है, जबकि जैकेब और मिनी का कंचों की अनुपात दिया है 7:12। जॉय और जैकोब की कंचों का अनुपात क्या है? दोस्तों जॉय जो है, जॉय लिखते हैं, जॉय इज टू दिया है दोस्तों मिनट, जॉय इज टू मिनट का जो कंचों का अनुपात दिया है दोस्तों 5:8। कितना दिया है दोस्तों? 5:8। और यहाँ दिया है जैकेब, जैकेब का पूछा है दोस्तों, जैकेब और मिनट का कंचों का अनुपात दिया है दोस्तों 7:12। तो वो जॉय और जैकोब का, जॉय और जैकोब का कंचों का अनुपात क्या होगा? जॉय और जैकोब का कंचों का अनुपात पूछा है दोस्तों क्वेश्चन में, जैकोब का कंचों का अनुपात क्या होगा? ठीक है दोस्तों, ये हम लोग का क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मिनट है, यहाँ भी मिनट है, अब देख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मिनट यहाँ पे कितना है दोस्तों, यहाँ जॉय है 5, मिनट है 8, इस तरह से यहाँ जैकोब है 7 और मिनट है 12। यानी कि दोस्तों मिनट का नंबर एक बार 8 दिया है, एक बार 12 दिया है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, ठीक है, जॉय का, दोस्तों यहाँ भी कर सकते हैं हमने, यहाँ से जो मिनट है इसमें कितना है दोस्तों, देखो जैकोब कितना है, यहाँ 12 है, यहाँ से 12 मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका 8 है मिनट का, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पहले क्या आ रहा है दोस्तों, यहाँ से जॉय और जैकोब आ रहा है दोस्तों, जॉय और मिनट आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है 12×5=60 और मिनट आ रहा है 12×96। समझ में आया? 12×5=60 और 12×96 आ रहा है जैकोब और मिनट, और जॉय और मिनट। और यहाँ दोस्तों जैकोब आ रहा है दोस्तों, जैकोब आ रहा है इस टू मिनट आ रहा है दोस्तों, जैकोब और मिनट का अनुपात आ रहा है 12×56 और 12×96। यानी कि दोस्तों मिनट दोनों जगह है, मिनट का जो रेशियो है वो सेम आना चाहिए, तो सेम भी है। और हम लोग का क्वेश्चन में पूछा है जॉय और जैकोब, यानी कि जॉय का अनुपात है दोस्तों 60 और जैकोब का अनुपात है दोस्तों 56। तो हम लोग काटाकुटी करेंगे दोस्तों। अगर हम लोग 2 से डिवाइड करते, 2 से डिवाइड करते हैं तो आएगा 30:28, 30:28। इसको और काटेंगे, 2 से काटेंगे तो आ जाएगा दोस्तों 15:14। कितना आएगा दोस्तों? 15:14। इसको हम फ्रेश से यहाँ से भी लिख सकते हैं 15:14। क्या आ जाएगा दोस्तों? जॉय इज टू जैकोब का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, कंचों का संख्या का अनुपात, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर हम लोग का जो सी है वो हो जाता है करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये मैथ अच्छे से समझ में आया होगा। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि, क्या दिया दोस्तों, यदि A/B = 3/2 7/3, इस तरह दिया है दोस्तों। A/B = 3/2 और 7/3। दोस्तों इसको हम क्या करेंगे, नीचे देख रहे हैं 3 × 2 है, 3 2 6, 3 2 कितना आता है 6 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3/2, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 7/3, 3 दूने 6, 2 तिया 6, 3 दूने 6, यानी कि इसका आ गया दोस्तों 9:14। इसका कितना आ गया दोस्तों 9:14। और एक अनुपात दिया है दोस्तों B/C, इसका दिया है दोस्तों 1/5 अनुपात 1/7, 1/5:1:7। इसको 5 × 7 का मल्टीप्लाई होता है 5 7 35, 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 35 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, 35 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 5 7 35, 7 5 35। इसका अनुपात आ गया दोस्तों 7:5। B/C आ गया दोस्तों 7:5।
हम लोग का क्वेश्चन में पूछा है A अनुपात B अनुपात C, यानी कि दोस्तों A अनुपात B अनुपात C तीनों का वैल्यू पूछा है दोस्तों। A अनुपात B अनुपात C तीनों का वैल्यू पूछा है। अब देख सकते हैं A अनुपात B का वैल्यू कितना दिया है दोस्तों, 9:14 दिया है। A अनुपात B का वैल्यू दिया है दोस्तों 9:14। B अनुपात C का वैल्यू दिया है दोस्तों 7:5। इसको इस तरह लिखेंगे दोस्तों, इसको ऊपर नीचे लिखेंगे। यहाँ भी कुछ नहीं है, देखो दोस्तों यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कर देंगे दोस्तों। यहाँ देखो यहाँ पे B का वैल्यू 14 है, यहाँ B का वैल्यू कितना है दोस्तों 7, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब आ गया दोस्तों 9:14:10, 9:14:10, यानी कि दोस्तों हम लोग का जो करेक्ट आंसर है 9:14:10, मतलब ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो सी है वो हो जाता है हम लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो के सारे मैथ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आपके भाई आपके लिए खड़ा है, और कमेंट बॉक्स पे आप ज़रूर से ज़रूर बता दीजिएगा कौन सा चैप्टर करना है और किस तरह से सॉल्व कराना है। ठीक है, इस तरह से कुछ प्रॉब्लम अगर होता है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो आज तक इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।